दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे करें। तो बेसिकली एक ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। डिलीवरी पे ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मैं आप सभी लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो चार्ट्स होता है उसको किस तरीके से बड़े ट्रेडर एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेन आप लोग नोटिस देख लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप सभी लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और सर्च कर देना है ग्रो। देखो जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे और सर्च करेंगे ग्रो तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो गैस आप लोग देख सकते हैं कि करीब 1 मिलियन की 4.7 की इसकी रेटिंग है। मतलब 1 मिलियन लोगों ने 4.7 की इसकी रेटिंग दी है और 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग को एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, वरना फिर मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो गैस आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। अब आप सभी लोगों में आप लोग को बता दूं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो यार ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तीन चीजें होती हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। इन तीन चीजों के ऊपर पूरी ही ट्रेडिंग बेस्ड होती है। अब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल रहता है कि निफ्टी 50 होती क्या है। देखो यहाँ पे आप लोग टॉप में देख सकते हैं कि निफ्टी 50 लिखा हुआ है, उसके बगल में सेंसेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और हल्का सा स्क्वीज और करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की बात हो रही है, तो इंडिया भर के जितने भी 50 बड़े शेयर्स होते हैं वो आपके निफ्टी 50 में आते हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर के जितने भी 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आपको बैंक निफ्टी में आते हैं। तो कौन कौन से बैंक है मैं इस पर क्लिक भी कर देता हूँ। तो हल्का सा स्क्रॉल कर देना है तो वो सारे बैंक आ जाएंगे, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सारे ही बैंक आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को बैक पे आना है। अब देखो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, आज मतलब कि मार्केट आज की अच्छी थी कि खराब थी, तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 देख सकते हैं करीब हरे कलर का है। ठीक है, और प्लस 33 बना हुआ है, मतलब कि हल्का सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, और सेंसेक्स है ये देख सकते हैं ये भी हरे कलर का बना है जो कि 143 है, प्लस 143 है, तो मतलब ये भी हल्का सा बढ़ा है। ठीक है, मतलब निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब डबल का प्रॉफिट, डबल का मतलब यहाँ पे डबल ट्रिपल का बढ़ा हुआ है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं कि रेड कलर का बना हुआ है और -71 भी लिखा हुआ है, 71.30। तो मतलब आज के दिन जो बैंक निफ्टी था वो लॉस में है, मतलब कि डाउन पे है। तो आप लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं और लोगों को आप लोग बता सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए कि भाई आज की जो मार्केट थी वो सही नहीं थी, मतलब कि बैंक निफ्टी नहीं सही थी और निफ्टी 50 और सेंसेक्स सही था। अब नीचे आप लोग को आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो बाय किए गए हैं कौन कौन से शेयर्स हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। तो गाइस आप लोग देखते हैं टाटा मोटर्स हो गया, जायसवाल निको हो गया और न्यू दिल्ली करके हो गया। अगर आप लोग सी मोर पे क्लिक करेंगे, इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं वो आप लोग को एप्लीकेशन के ऊपर शो करेंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल में MTF हो गया, इवेंट्स हो गया, स्क्रीनर हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हल्का सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे। तो इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो मूवमेंट आई है कौन कौन से शेयर्स में आई है, तो कुछ शेयर यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको और भी जानना है तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को और भी शेयर आ जाएंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा मूवमेंट आए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेनर, तो मतलब कि सबसे ज्यादा जो ऊपर गए हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा जो नीचे आए हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स का। ठीक है, तो आप लोग को इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो सारे ही रेड कलर का दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन नीचे के यहाँ पे जो ग्राफ है नीचे का इसका मूवमेंट आया है। ठीक है, तो आप लोग को ये दिखा रहा है टॉप मूवर्स टुडे में। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है टॉप इंट्राडे। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो इंट्राडे हुआ है तो वो कुछ शेयर दिखा रहे हैं, जैसे कि जायसवाल निको हो गया, न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गया।
तो ये सारी चीज़ जितने भी शेयर हैं वो दिखा रहे हैं। अगर आपको और भी जाना है तो सी ऑल पे क्लिक करके आप लोग और भी देख सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि कौन कौन से शेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है। अब आप लोग को नीचे आना है तो जो मोस्ट ट्रेडर इन एमटीएफ हो गया, तो एनटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हुआ है तो वो कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो पॉपुलर फॉर एसआईपी हो गया, कुछ शेयर दिखा रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है। ईटीएफ बाय ग्रो है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शेयर दिखा रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं यहाँ से। अब स्टॉक्स इन न्यूज़ हो गया तो ये भी देख सकते हैं। अब देखो टाटा मोटर्स है, मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं, अब स्टॉक्स इन न्यूज़ का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो उसका कोई भी न्यूज़ आती है वो अच्छे ट्रेंडिंग पे चल जाती है, तो उसी वजह से जो ग्राफ होता है ऊपर चला जाता है। तो कौन कौन तो स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज़ में है, जैसे टाटा मोटर हो गया और इंडोसेस करके हो गया, तो ये सारे अभी न्यूज़ में है। ठीक है, अब देखो इंट्राडे कैसे करना है, इंट्राडे करने का बेनिफिट क्या मिलता है मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी लोग को, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन आएगा टॉप में सर्च वाला, तो आप लोग को इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग कोई भी, मैं आपको रेंडमली कोई भी यहाँ पे जो शेयर है वो चुनूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से उसको शेयर को एनालाइज करना रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब कोई भी आप लोग शेयर ले लीजिए, जैसे मैंने कोई टाटा का ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले आप सभी लोग को हल्का सा स्क्रॉल पे आ जाना है, ठीक है। अब आप लोग को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप लोग को रिसर्च करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपको रिसर्च करना है, ठीक है। तो आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए या फिर आप लोग कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लोग को जो परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है, इस पे आने के बाद में आपको ये देखना है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा हाई कितने पे गया था, आज के दिन सबसे ज़्यादा लो पे कितने गया था, वीक में कैसा हाई जा रहा है, वीक में कैसा लो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम में सबसे मेन होता है, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ रहा है, प्रीवियस क्लोज कितना हो रहा है, ओपन कितने पे हुआ, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं। और कोई एक चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ पे रिसर्च करना है, ठीक है। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें उन पे रिसर्च करना है, तभी आप लोग अच्छा यहाँ पे सीख पाएंगे। अब आप सभी लोग को फंडामेंटल पे आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, आरओई क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इंडस्ट्री पीई क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, इनको आप लोग को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। और डेब्ट टू इक्विटी है, इसको भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मेन होता है और बहुत ही ज़्यादा कारगर भी है। नीचे आते हैं फाइनेंशियल पे, आने के बाद में आप सभी लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि मार्च 24 में कैसा जा रहा था, जनवरी में कैसा गया था, सितंबर में ये कैसा गया था और दिसंबर में कैसा गया था, 25 मार्च को कैसा गया था। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। नेटवर्क भी इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग को बहुत सारी नॉलेजेस मिलेंगी। अब नीचे आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। कोई भी शेयर होता है वो आगे तभी अच्छा रिटर्न देता है, सभी अच्छा यहाँ पे वर्क करता है जब उसके पीछे कोई बड़ी कंपनी होती है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने टाटा मोटर का खोल के रखा हुआ है, यहाँ पे कितने परसेंट है, 42% यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, रिटेलर 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में 10% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है उसमें आप लोग के 7% है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को अंदाजा लगाना है और रिसर्च करना है कि ये जो शेयर है वो कैसा है, ठीक है। न्यूज़ पे आना है, आप लोग को इनके बारे में जो भी न्यूज़ हैं आप लोग को न्यूज़ पर भी ध्यान देना है। इससे पता ये चलता है कि अगर मान के चलिए कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि कोई टाटा ने कोई अच्छी गाड़ी यहाँ पे लॉन्च कर दी, कोई भी शेयर हो गया, कोई भी शेयर के बारे में ऐसी कोई न्यूज़ जिससे कि आगे चल के वो अच्छा नाम कमा सके, तो जो शेयर होता है उसका जो भी कैंडल होता है वो बुलिश कैंडल बनता है, मतलब कि हरा कैंडल बनता है। तो उससे ये है कि फ्यूचर में जो शेयर है अच्छा कारगर बन सकता है। इवेंट्स पे आने के बाद में इनके बहुत सारे इवेंट्स भी चला करते हैं, जैसे क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आने के बाद में आप लोग को ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है, ठीक है। उसी पे हम लोग फिर से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आप लोग को न्यूज़ हो गया, इवेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। अब ऑप्शन चेंज जानना है तो ऑप्शन चेंज पे क्लिक कर देना है, तो ये इंटरफेस दिखाता है, ठीक है। अब जो ग्राफ होता है किस तरीके से वर्क करता है मैं आप सभी लोग को बता दूं। यहाँ पे जो ग्राफ होता है, जो बायर्स बढ़ जाते हैं तो गाइस जो हरी कैंडल है वो बढ़ती है, ठीक है। तो हरी कैंडल होती है जो बायर्स की ही प्रतीक होती है, और जो रेड कैंडल होती है वो आपकी सेलर की प्रतीक होती है।
मतलब कि अगर हरी जो कैंडल है वो जब इंक्रीज होती है, जो हमारा यहाँ पर जो ग्राफ है वो बढ़ता है, और जो बायर मतलब जो सेलर्स होते हैं वो बढ़ते हैं, मतलब कि रेड कलर की जब आती है नीचे आती है तो आपका जो भी ग्राफ होता है वो भी नीचे आता है। कुछ इस तरह से जो ग्राफ है वो वर्क करता है। अब ये जो है ये मान के चलिए यहाँ पे जो ये वाला है ये हरे कलर का है और ये वाला है ये रेड कलर का है, ठीक है। तब ये वाला जो रेड कलर का है ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आएगा, अब ये हरे कलर का है ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। अब बैक पे आप सभी लोगों को आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से बेनिफिट उठाएं, तो उसको हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब मान कर चलिए मैं डिलीवरी पे कोई भी यहाँ पे शेयर ले रहा हूँ, एक शेयर का जो प्राइस है वो 668 रुपये है। अब मैं अगर मान कर चलिए 30 शेयर में चुनता हूँ तो मेरा टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा आएगा 20,098 रुपये का, ठीक है। अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूँ मतलब कि मैंने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी यहाँ पे बेच सकता हूँ। और जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे का बेनिफिट आप लोग देख लीजिए। अगर मैं यही इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4,219 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग नीचे दे सकते हैं। अब इससे मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, एक ऑप्शन आ रहा है मार्जिन 5x, तो मतलब ये है कि इंट्राडे आपको 5x का मार्जिन देता है। बट इंट्राडे तब यहाँ पे वर्क इस तरीके से करता है, जब सुबह मार्केट खुलती है 9 बजे तो इंट्राडे भी आप लोगों का खुल जाता है, और मार्केट जब 3 बजे क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी आपको क्लोज हो जाता है। और यही MTF पे लेते हैं तो आपको 6,029 रुपये देना पड़ेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे जो मार्जिन है वो मिलता है। तो किस इस तरीके से आप लोग इसके जो भी बेनिफिट है वो यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो इंट्राडे है वो कर सकते हैं। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि हम लोग ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें। अगर कोई और जानकारी बच गई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सॉल्व करा दूंगा। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।